नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। यहाँ पर देखेंगे आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। स्पेशल क्वेश्चन इस वजह से होने वाले हैं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से टॉपिक रिलेटेड है। इसमें ये जो वीडियो हम दे रहे हैं वो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जगह जगह पर पूछे जाते हैं। जो हर एक एग्जाम में जैसे ओ लेवल हो गया, ट्रिपल सी हो गया, जगह जगह पर ये पूछे जाते हैं। तो हमने इसको 50 क्वेश्चन कंपाइलेशन किया है। कंपाइलेशन करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बन सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आज हम जो है वो इन 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन रखा गया है। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अपने आप में खास हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डीएसएम। डीएसएम का पूरा नाम यहाँ पर देखेंगे पूरा नाम क्या होता है ये जानने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि डीएसएम का पूरा नाम आपको बताना है। डीएसएम का पूरा नाम बताना है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, डीएसएम का पूरा नाम जो होता है वो होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी होता है। ये फुल फॉर्म हो गया। पहला क्वेश्चन ये आपका करेक्ट आंसर इसका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग ऑफ फॉर कंप्यूटर? वर्किंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम और फिर कंट्रोलिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, करेक्ट आंसर दूसरे का देखेंगे इसका भी करेक्ट आंसर आपका बी ही बन जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरे संचालन को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क नहीं करेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, और तीसरे हर एक क्वेश्चन अपने आप में खास है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखेंगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विंडोज ओएस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की एरो की दबाने पर क्या होगा? अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दें कि जो भी पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। किन के द्वारा दिए गए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिए गए हैं जो पेड होते हैं। उसी में बोल रहा है विंडोज ओएस में कंट्रोल शिफ्ट की के साथ एरो की दबाने पर क्या होगा? यहां पर देखेंगे कुछ पेस्ट होगा, कुछ डिलीट होगा, टेक्स्ट के एक ब्लॉक हाईलाइट होंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे आ जाएं, उनके लिए क्या है, यहां पर देखेंगे उनके लिए ये है कि इंग्लिश वर्जन में भी यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, जिससे कि उन बच्चों को समस्या रहती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में नहीं मिला क्योंकि हमको समझ में नहीं आया। तो समझिए, वो लोग भी समझ लें। What will happen in Windows OS by pressing the arrow key with Control plus Shift? यहां पर देखेंगे समथिंग पेस्ट, समथिंग गेट डिलीटेड, a block of text highlighted, none of these। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर तीसरे का क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। A block of text is highlighted, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर इस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाए तो ब्लॉक हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे ये करेक्ट आंसर बनेगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है iOS का पूरा नाम क्या होता है? iOS का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे आप वीडियो देखते हैं, आप पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, iOS का पूरा नाम बहुत मुश्किल में आपको मिलता है। यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब के सब टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन हैं। वो मोस्टली कंपाइलेशन करने के बाद तब 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, ठीक है ना, जिनमें हमने 4-5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के भी रखे हैं, इस वजह से पूरे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा के पूछा जाए या सीधा सीधा पूछा जाए, 50 के 50 क्वेश्चन इसमें से आपको करने हैं, जिससे कि क्या हो कि कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आए तो छूट के नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कह रहा है iOS का पूरा नाम क्या होता है। यहां पर iOS का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन
इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, यानी सही जवाब क्या है, ए है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिख के रख लो, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5 में देखेंगे, कह रहा है डेस्कटॉप पर, जो डेस्कटॉप होता है उस पर समय और दिनांक कहां पर दिखाई देता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। डेस्कटॉप पर टाइम और डेट जो होता है कहां दिखाई देता है, माई कंप्यूटर में दिखाई देता है, टाइटल बार में दिखाई देता है, स्टेटस बार में दिखाई देता है, टास्क बार में दिखाई देता है। तो यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 5 नंबर का करेक्ट आंसर डी, टास्क बार, ठीक है ना। ये आपका टास्क बार होता है जहां पे टाइम और डेट ये सभी चीजें मिलती हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में कौन सा कोटेशन गलत है। यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को इसके साथ समझौता करना पड़ेगा। यहां पर देखेंगे, यूनिक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा सही है, इसके बारे में गलत पूछा, सॉरी गलत पूछ रहा है, कौन सा कोटेशन यूनिक्स के बारे में गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इसका देखेंगे कोटेशन ये बिल्कुल सही है, यूनिक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोटेशन सही है। यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये कोटेशन गलत हो जाएगा। यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कोटेशन ठीक है। यूनिक्स इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कोटेशन ठीक है। तो इसका आपका आंसर जो होगा, गलत पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए निम्न में से कौन सी की, शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो विंडोज की होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सिस्टम में डले हुए होते हैं, उसमें जो चार्ट है वो ओपन करने के लिए, स्टार्ट चार्ट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विद शॉर्टकट की यूज ऑफ ओपन स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू जो होता है वो ये होता है, ये स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू को कैसे ओपन करें, ये स्टार्ट मेनू इंटरफेस है, इसे कैसे ओपन करें, कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। तो कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ कंट्रोल प्लस एस्केप यूज करें, प्रेस विंडोज की यूज करें, एंड ए एंड बॉथ, ए एंड बी दोनों यूज कर सकते हैं, और नन ऑफ दिस क्या यूज करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए एंड बी, दोनों हो सकता है। कंट्रोल प्लस एस्केप दबाने पर भी स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा, और प्रेस विंडोज की, जो विंडोज की ऐसे बनी होती है, विंडोज की का इस्तेमाल करिए तो भी स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा, यानी स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा बच्चे, तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा सी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, निम्न में से कौन सा फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, यूनिक्स है, और नन ऑफ दिस। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर यूनिक्स होगा। ये फ्रीवेयर है, मतलब इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट का सहारा लीजिए, वेबसाइट ओपन करिए, वेबसाइट ओपन करने के बाद सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। 4 से 6 GB का डेटा होता है, अगर इतना डेटा है तो डाउनलोड करा लीजिए। मोबाइल में इतना डेटा रहता नहीं है, तो इसलिए आपको ब्रॉडबैंड वगैरह की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कर्नेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कर्नेल से क्या आशय है, कर्नेल है क्या। यहां पर देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिक इंटरफेस, ये एक चिप में स्टोर होता है। लिनक्स और यूनिक्स एक महत्वपूर्ण केंद्र है इसके, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इंग्लिश वर्जन वाले भी देख लें थोड़ा सा। व्हाट इज कर्नेल, ग्राफिक इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल का जो कार्य है, कर्नेल क्या है, ग्राफिक इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अ चिप हैज अ स्टोर एंड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आल हो जाएगा। ये सभी चीजें यही है, कर्नेल जो है
वो सभी सुविधाओं के साथ है, यानी कर्नेल का आशय ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिक को इंटरफेस प्रदान करना। चिप में स्टोर होता है, ये भी करेक्ट है। लिनक्स सही है, इसके सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर आपका आल यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में टाइम और डेट जो है वो गड़बड़ है तो उसमें क्या करें कि उसका टाइम और डेट सही हो जाए। यहां पर राइट फाइल, कंट्रोल पैनल, राइट या कैलेंडर, मतलब कौन सा कमांड इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे जो हैं कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्ट बोले होंगे कि टाइम और डेट पे जाइए, राइट क्लिक कर लीजिए, वहां से ओपन कर लीजिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो राइट फाइल के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा, और फिर उसके बाद राइट के द्वारा और कैलेंडर के द्वारा। तो इसमें टाइम और डेट अपडेट करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाकर के वहां से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 11 नंबर, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्राम को चलाने के लिए उनमें से ... क्या होना जरूरी है। ठीक है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, कंपाइलर का होना जरूरी है, इंटरप्रेटर का होना जरूरी है, ठीक है ना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो तुक्का भी यहां मार दिए होंगे, है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। इसका देखेंगे करेक्ट आंसर, 11 नंबर का करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर इसका सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम कराने, दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्राम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन, लिनक्स से क्या आशय है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके बारे में क्या है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, बॉथ है, नन है। तो इसमें 12 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो सी है, दोनों ऑप्शन होता है, मल्टी यूजर है और मल्टीटास्किंग है। अगला देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शटडाउन विकल्प पॉपअप करने का शॉर्टकट की क्या होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पॉपअप शटडाउन ऑप्शन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर देखेंगे कंट्रोल प्लस F4 का सहारा लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 का सहारा लेते हैं, विंडोज F4 का या आर्ट F4 का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। 13 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो आर्ट F4 का सहारा लेते हैं, आर्ट F4 का सहारा लेते हैं तो उसे एक चार्ट आता है जिसमें शटडाउन, रीस्टार्ट, ये सारे कमांड अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है अगला देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड, रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है ना, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ... शॉर्टकट की यूज ऑफ ओपन रन कमांड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस आर का सहारा लेंगे, विंडोज प्लस आर का सहारा लेंगे, शिफ्ट प्लस आर का सहारा लेंगे, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस आर का सहारा लेंगे। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विंडोज प्लस आर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ओके डन। आगे देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। 1948 में, 1949 में, 1951 में, 1950 में। ठीक है ना, तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 1950 हो जाएगा, 1950 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन एकदम सॉलिड क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कंपाइल किए गए हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन को ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी सिस्टम को कवर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए। ट्रिपल के एग्जाम में, ओ लेवल के एग्जाम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से आप 100% श्योरिटी के साथ मिल जाएंगे। ठीक है ना, ओके डन।
16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें देखेंगे बोल रहा है विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाएगा। विच शॉर्टकट कीज विल यूज गो टू द प्रीवियस ऑप्शन ऑफ डायलॉग बॉक्स ऑफ विंडोज। शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल टैब का यूज करेंगे, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे, मतलब पीछे जाने के लिए। आप कई कदम आगे हैं पीछे जाने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पर देखेंगे कौन सी की इसमें होगी। 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब। टैब जो होता है वो आगे जाने के लिए होता है, शिफ्ट प्लस टैब पीछे जाने के लिए होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन, विंडोज ओएस में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए, हम निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू मिनिमाइज ऑल विंडोज इन विंडोज ओएस। ठीक है ना, विंडोज प्लस डी, विंडोज की, विंडोज प्लस ब्रेक, विंडोज प्लस एम। तो करेक्ट आंसर 17 नंबर का हो जाएगा, डी वाला सही है, यानी विंडोज प्लस एम इसका सही है। ठीक है ना, ओके। विंडो को मिनिमाइज करने के लिए यही शॉर्टकट की यूज करेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट विंडोज 64 बिट। विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विन 95, विन 98। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी 32 बिट को भी सपोर्ट करता है और 64 बिट को भी सपोर्ट करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 क्या है, 64 क्या है, उसके लिए एक ऑप्शन बताते हैं। आप थ्योरी की क्लास पढ़िए, हमारे यहाँ क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं और ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, दोनों क्लासेस चलती हैं। तो थ्योरी क्लासेस आप ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहें तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी अमाउंट नहीं है, वीडियो के जरिए पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में देखेंगे एड्रेस है झलवा चौराहा प्रयागराज। कॉल नंबर है 8953760472, इस पे कॉल कर सकते हैं। एक नंबर और है 9839404607। इस पर दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यहां पर विजिट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, ओके, डन है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, लिनक्स, ऑरेकल, डॉस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 20 नंबर का क्वेश्चन, विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है। विच इमेज शो इन द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है, मेन इमेज, वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज, विंडोज इमेज। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे क्या है। 20 नंबर में देखेंगे, इसमें देखेंगे बी नंबर जो है वो करेक्ट होगा। क्या लगा होता है, वॉलपेपर। जब भी आप स्क्रीन पर देखते हो तो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वॉलपेपर है। ठीक है ना। अगला यहां पर देखेंगे ये वॉलपेपर इसका करेक्ट, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 के बाद 21 नंबर का क्वेश्चन। विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व यानी ऑनर एक आधिकारिक इसके पास है। हु ओन्स द मोनोपोली ऑफ विंडोज 10 सॉफ्टवेयर। आईबीएम के पास है, मतलब कौन किसकी कंपनी का मालिक है। आईबीएम, गूगल, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में ही मैंने लिख करके बताया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है किसकी, तो बिल गेट्स की है। कहाँ की है, तो अमेरिकन कंपनी है। ये पेड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, जितने भी पेड ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे सब इसी कंपनी के नाम के।
ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है 22। 22 में देखेंगे आपके पीडीए का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी ऑपरेटिंग सिस्टम है। द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू रन टू योर पीडीए कंप्यूटर डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम होती है। ऑप्शन देखेंगे, रियल टाइम हो सकता है, रियल यूजर मल्टीटास्क हो सकता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्क हो सकता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क हो सकता है। पीडीए में क्या हो सकता है ये पूछा जाए तो 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें सिंगल यूजर होता है और सिंगल टास्क होता है, ठीक है ना। ओके, अगला देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। 23 फोल्डर का आशय, जो फोल्डर होता है उसका आशय क्या है। जो फोल्डर बनाए जाते हैं डिस्क पर फाइल को व्यवस्थित रखना, यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर सके। फाइल को एक टेबल बना सकते हैं, फाइल के नाम से देख सकते हैं। इसका 23 का करेक्ट आंसर पहला वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्क पर फाइल को व्यवस्थित रखने के लिए हम अलग अलग फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही है। इंग्लिश वर्जन वाले ये वाला पढ़ लेंगे, ठीक है ना, वो गुस्साएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, नहीं तो कहेंगे कि बताइए फिर हिंदी में शुरू हो गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 24। 24 में देखेंगे लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर लेटेस्ट की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है ही नहीं है। बोले कि क्यों, टाइपिंग वालों ने बच्चों ने जो है इसमें डाला ही नहीं। बोले कि विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस अलग से करके बता दीजिएगा सर। तो अलग से देखेंगे यहाँ पर 10, अगर इस यहाँ यही ऑप्शन है तो 10 पे टिक लगा दीजिएगा। और अगर ये ऑप्शन बदल जाए, 10 के अलावा अगर विंडोज 11 आ जाए तो उस पर टिक लगा दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी आ जाए, 12 आ जाए तो उस पर भी टिक लगा दीजिएगा। यानी सबसे लेटेस्ट बताता है तो ये बताइएगा, ठीक है ना। तो 10 अगर यहीं तक है तो 10 पे टिक लगाइएगा, और अगर यहाँ तक आ गया तो इस पे टिक लगाइएगा, यहाँ तक आया तो फिर यहाँ टिक लगा दीजिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 में देखेंगे सिस्टम को डीबग करने का अर्थ, बग का मतलब होता है गलती, और अगर उसे सुधारें तो उसे डीबग बोला जाता है। दो वर्ड याद रखें, गलती मतलब बग और डीबग मतलब सुधार। तो सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना, सिस्टम पर एरर्स का पता लगाना और उसे ठीक करना, मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए, पर और आगे पढ़ लेते हैं। सही सिस्टम का पता लगाना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना तो गलत है, यानी कि 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा वो बी ही सही होगा। फिर से हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी वर्जन वाले गुस्साइएगा नहीं, ले लीजिए, इसको देख लीजिए। इसमें देखेंगे डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स ऑफ सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर बी है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगाए। देखेंगे 26, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सही श्रेणी में नहीं आता। तो निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है, तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अपाचे, एंड्रॉयड, फिर उसके बाद लिनक्स और विंडोज। तो इसमें से कौन सा हटाना है, नहीं आता है, ये बात ध्यान रहे। जब नहीं वाला क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लिया कीजिए, ठीक है ना। आप लोग तो यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ खत्म हो जाएगा, बीच वाला पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ा किया कीजिए। जब नहीं वाला क्वेश्चन आए ना, उसके लिए बता रहे हैं कि जब नहीं वाला आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एकदम सर्राटा पढ़ते हैं, बोले एकदम एकदम खींच के पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में गलत टिक लगा देंगे। बाद में कहेंगे अरे उसमें नहीं पूछा गया था क्या। अरे ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ा किया करो बस, और क्या। यहाँ पे देखेंगे 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ ये अलग है, ये और ये और ये एक है, सिमिलर है, अलग है अपाचे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, अपाचे ब्राउजर है, ठीक है ना, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे पढ़ेंगे, ब्राउजर की भी क्लास के लिए हम वीडियो लाएंगे, ठीक है ना, वो भी देखेंगे। 27 में देखेंगे वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, मतलब स्वयं से पूर्ण भी है और रोम में रहता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हिंदी में दिखा, अंग्रेजी वाले कहेंगे भैया अंग्रेजी वाला दिखाओ, हमको हिंदी वाले में नहीं समझ में आता। ये लो भैया अंग्रेजी वाले,
विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ऑटो कंपाइल द डिवाइस एंड रिसाइड्स ऑफ रोम, ठीक है ना, एम्बेडेड ऑपरेटिंग, रियल ऑपरेटिंग, बैच ऑपरेटिंग, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें टिक लगा दो ना, बताओ ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है ना, 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। क्वेश्चन है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, ठीक है ना, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ पॉपुलर फील्ड ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट मैन, हैनली, लेनियस बटन, माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी इसमें से छांट लेंगे, बच्चे छांट चुके होंगे, ठीक है ना। हमारे आंसर बताने से पहले ही बच्चे जो है वो सतर्क हैं, मतलब अलर्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सॉफ्टवेयर में और ऑपरेटिंग सिस्टम में, इन सब में आगे है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का संग्रह करना, दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह करना, हार्डवेयर घटकों के एक संग्रह करना। तो इसमें तीनों के तीनों मुझे सही लग रहे हैं। इंग्लिश वर्जन वाले भैया ये वाले आप लोग भी देख लो, आप लोगों का तो छूट ही जाता है बार बार, है ना। 29 के लिए कोई बात नहीं है, बाद में दिखाए दे रहा है दुरुस्त है। 29 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे अ कलेक्शन ऑफ डेली सॉफ्टवेयर, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पर 29 का देखेंगे ऑल ऑफ द एबव, इसमें सही होना चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए, इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे अ कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अ कलेक्शन डेली सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, ऑल ऑफ द अबव, सही इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 30 नंबर में देखेंगे, फिर से इंग्लिश वालों को नहीं दिखाया, अभी दिखाते हैं, परेशान मत हो। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है, हो, अब क्या होगा, स्टार्ट बटन नहीं होता तो फिर क्या करेंगे। तो देखेंगे स्टार्ट बटन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कर्सर लेकर के जाओगे तो आपके सामने चार्ट आ जाता है, मतलब सर्च बॉक्स आ जाता है, वहां से सर्च करिए और आराम से चलाइए। ऐसा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के यार होता है, या ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है कि भैया स्टार्ट बटन नहीं पाया जाता, ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है। तो देखेंगे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम में। बताएंगे तो आपको लगेगा अरे कैसे, जो बच्चे विंडोज 8 चलाते हैं वो बिल्कुल समझ गए होंगे किस में स्टार्ट नहीं पाया जाता। तो भैया विंडोज 8 में जो है वो स्टार्ट बटन कंपनी बनाना भूल गया था, ठीक है ना, जोक सपाट है, बनाना भूल गया नहीं था, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है 31 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 विंडोज ओएस में कंट्रोल एफ शॉर्टकट की का इस्तेमाल क्या होता है, सबको पता है, कंप्यूटर सर्च करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, फिर फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, मिनिमाइज विंडोज को रीस्टोर करने के लिए, ठीक है ना। 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्जन वाले भाई इधर से देख लेना, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे समझ लेंगे। अगला देखेंगे 32 में देखेंगे यहाँ पे लिनक्स क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है ना। लिनक्स इज क्या भर दें इसमें कि सही हो जाए, तो 32 में देखेंगे भर दीजिए ए वाला, ओपन सोर्स लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब है। अंग्रेजी वाले भैया यहाँ पर देख लीजिएगा, अंग्रेजी में भी आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 33 में देखेंगे सिस्टम के क्या भर दें कि होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है, फिर से ध्यान देना, नहीं तो यहाँ पढ़े बोले सर्राटा, यहाँ पढ़ लिए बोले नहीं, बाद में देखेंगे। 33 इसमें सिस्टम के रीसेट, पावर ऑन, रीस्टार्ट, शट डाउन, ठीक है ना। तो 33 में देखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो शट डाउन, सिस्टम के शट डाउन होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता, ठीक है ना। ओके, तो एक बार शट डाउन कमांड दिया तो फिर से दोबारा थोड़ी ना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कंप्यूटर करने लगेगा बोले कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है ना। एक बार बंद कर दिया तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 34 यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे। बार बार कमांड क्यों आता है, कमांड इस वजह से आता है क्योंकि ये डॉस बेस होता है, इसलिए इसमें कमांड होता है। तो एलपीआर का प्रयोग करेंगे, एलपी का प्रयोग करेंगे, ए एंड बी दोनों का, या पीटी का प्रयोग करेंगे। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन 33 का देखेंगे पीटी का प्रयोग करेंगे, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंग्लिश वर्जन वाला है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में उससे कुछ दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, जिसमें रहेगी उसमें जरूर देख लेंगे। 35 में देखेंगे विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या आशय नहीं है, फिर पकड़िएगा, नहीं है, नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन को रन करना, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन करना, इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन, फॉन्ट को जोड़ना, ये सभी चीजें 35 कंट्रोल पैनल में क्या नहीं किया जा सकता। तो यहां पर 35 में करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एप्लीकेशन को रन करना। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन रन अलग से करते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 36 है, स्क्रीन पर चमकती रोशनी, अरे बाप रे, व्हाट इज फ्लैशिंग ऑफ ब्लिंकिंग लाइट कॉल्ड ऑन द स्क्रीन, जो देखेंगे ऐसे लुप लाइन बत्ती होता रहता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। एक आइकॉन होता है, कर्सर होता है, एक पिक्सल होता है, कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। इसमें देखेंगे 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कर्सर होता है, कर्सर होता है जो ऐसे ब्लिंक करता रहता है, ठीक है ना, आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है ना। पॉइंटर क्या होता है, कर्सर पॉइंटर में अंतर है क्या, जी हाँ, माउस जब चलाते हैं तो माउस का एक एरो बना होता है, उसे पॉइंटर बोलते हैं और इसे कर्सर बोलते हैं। ये बेसिकली कीबोर्ड से बनता है और ये माउस से बनता है, दोनों का नाम अलग अलग है, भूल ना जाना, ठीक है ना, भुला जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 37 में देखेंगे जीयूआई पर आधारित प्रचलन तंत्र का नाम बताइए। अंग्रेजी वर्जन पढ़िए तब समझ में आएगा, नहीं तो प्रचलन तंत्र नहीं समझ में आएगा। निम्न नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बेस ऑफ जीयूआई, ठीक है ना। तो यहां पर एमएस डॉस है, एमएस विंडोज है, यूनिक्स है, ऑल ऑफ दीज है। तो 37 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, 37 का करेक्ट आंसर एमएस विंडोज है। विंडोज में प्रचलन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जीयूआई बेस का, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। अगला है 38 विंडोज 10 के साथ मौजूदा ब्राउजर का नाम, मतलब विंडोज 10 अगर आपके कंप्यूटर में या पीसी में इंस्टॉल हो चुका है तो फिर ब्राउजर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि काहे नहीं है, तो यहां पर देखेंगे भैया बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ मतलब डिफॉल्ट रूप से ब्राउजर इंस्टॉल होते हैं, उसमें से इसमें छांटना है। विंडोज 10 अगर इंस्टॉल कर दें आपके पीसी में तो कौन सा ब्राउजर इंस्टॉल हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, मोजिल्ला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, कौन सा। 38 का करेक्ट आंसर बताइए। 38 का देखेंगे करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का न्यू वर्जन का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। क्योंकि विंडोज 10 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। चूंकि न्योता विंडो 10 का है तो विंडो 10 का है तो विंडो 10 के सभी परिवार वाले आएंगे ना। विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज जो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की यूज ऑफ लॉन्च न्यू ऑफ द बूट ऑप्शन विंडोज, ठीक है ना। तो F8 का प्रयोग करते हैं भैया बूटिंग के लिए, कौन सी विकल्प, कौन सी, जब विंडो 10 इंस्टॉल करना होता है उस टाइम पर आप कौन सा बटन प्रेस करते हो, यही पूछा गया है, ठीक है ना। अंग्रेजी हिंदी सब साइड में रखो। यहां पर देखेंगे F8 है, F10 है और फिर उसके बाद F5 है, F9 है। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, F8 का प्रयोग करेंगे। और एक स्पेशल जानकारी बता दें, इस पे ना जाइए, इस पे जाइए, जो अलग अलग लैपटॉप या पीसी होते हैं अलग अलग कंपनी के, उसमें देखेंगे अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता लगे यही वाला पढ़ाए थे यही वाला याद रखें, हो गया फिर बूटिंग हो चुका। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 नंबर में देखेंगे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, विच ऑफ शॉर्टकट की यूज ऑफ मूव ऑफ प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम। जैसे यहाँ पर आपका कंप्यूटर है, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपने व्हाट्सएप खोल लिया, यहाँ पर टेलीग्राम खोल लिया, है ना, यहाँ पर देखेंगे आपने वर्ड खोल लिया, यहाँ पे एक्सेल खोल लिया, अब बोले एक से दूसरे में जंप करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब का सहारा लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट का सहारा लेंगे, अल्ट प्लस टैब का और अल्ट प्लस शिफ्ट का। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर का करेक्ट आंसर अल्ट प्लस टैब का सहारा लीजिए, एक से दूसरे में चले जाएंगे और दूसरे से तीसरे में। जैसे मोबाइल में होता है ना, हम लोग चलाते रहते हैं यूट्यूब, माता जी आए खाना देने, जैसे ना ही तो एकदम पढ़ने लगते हैं, लगता है कि मान ले सब कुछ पढ़ डालेंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना।
और फिर उसके बाद जैसे ही माता जी खाना दे करके निकल ली, फिर बढ़िया यूट्यूब के अलावा फिर जो जो चीजें चलती हैं वो सब आप जानते हो, आगे हम क्या बताएं। अगला देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। 41 नंबर, 50 क्वेश्चन आपके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन से कैसे प्रोग्राम शुरू करें, ठीक है ना, उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लें, उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एंटर की दबा करके यूज कर लें, उस पर क्लिक करके तो ओपन कर लें। ए और बी दोनों सही है, तो मेरे हिसाब से देखेंगे 41 का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों विकल्प हैं। उस पर क्लिक करने के बाद एंटर कर दोगे तो भी खुल जाएगा, डबल क्लिक करने से भी खुल हो जाएगा। उस पर क्लिक अकेले करने से नहीं खुलेगा, समझ गए ना, क्लिक अकेले कर दिए तो क्या क्लिक करने से कोई प्रोग्राम खुलेगा क्या, ना खुलेगा, समझ गए ना, डबल क्लिक करिएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 41, हाउ कैन स्टार्ट प्रोग्राम आइकॉन एट डेस्कटॉप। यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्जन वाले, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है ना, इनके लिए जो है स्पेशली देखेंगे, इतना पन्ना भरना पड़ता है, नहीं तो और क्वेश्चन आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अगला देखेंगे 42 में देखेंगे विंडोज को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया है, सबको पता है। यहाँ पे 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। Alt + F4 का सहारा लेते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन घुमा करके दूसरे टाइप से पूछा गया था, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट पूछा गया है, ठीक है ना, दोनों तरीके को याद कर लीजिएगा। 43 देखेंगे क्या कह रहा है, विंडोज ओएस में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है। जो स्टार्ट बटन का प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, डिवाइस सेटिंग के लिए, टर्न ऑफ सिस्टम के लिए, रन एप्लीकेशन के लिए, ऑल ऑफ वेब के लिए, ठीक है ना। 43 का करेक्ट आंसर डी लगा दो, सभी चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, स्टार्ट बटन। नेक्स्ट है 44 में बायोस, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और लगातार ट्रिपल-सी के एग्जाम में पूछा जाने वाला। बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जो बायोस होता है, बायोस का प्रयोग किसके द्वारा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। अंग्रेजी वर्जन वाले भैया ये लीजिएगा आप लोगों के लिए, नहीं तो नाराज हो जाए। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब में जाने के लिए, मतलब एक टैब से दूसरे टैब में पहुंचना है, मतलब छलांग मारनी है, यहां से यहां जाना है, डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। डॉट यूज मूव ऑफ नेक्स्ट टैब और डायलॉग बॉक्स, मतलब एक डायलॉग बॉक्स से दूसरे में। Alt + टैब, कंट्रोल + टैब, शिफ्ट + टैब, ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा गया है, ठीक है ना, ये तीसरा टाइप है, 2 टाइप पहले भी पढ़ चुके हो। तो 45 का करेक्ट आंसर लगाइए फिर, ठीक है ना। तो 45 का करेक्ट आंसर आप लोग लगा करके हमको दे दीजिएगा, कमेंट में दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि देखिए सर ये वाला सही है, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है 46 में देखेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहां पर नहीं करता है, फिर से दिया है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन 1 प्रोग्राम एट अ टाइम, लिनक्स, विंडोज, डॉस, यूनिक्स। तो यहां 46 का करेक्ट आंसर डॉस हो जाएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगा, किसमें, डॉस में। अगला देखेंगे, डॉस का फुल फॉर्म भी होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी लिख लो। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे 47 आ गया ट्रू एंड फॉल्स पे। उबंटू को कैनाकिनल लिमिटेड, ठीक है ना, द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो उबंटू वाज लॉन्च बाय कैनानिकल लिमिटेड, ठीक है ना। तो यहां पर ट्रू है या सही है, मतलब गलत है, मतलब गलत या सही जवाब देना है। तो उबंटू को जो है इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, नहीं सोचे कि कोई पड़ोसी का नाम है। 48 में चलते हैं, ठीक है ना। 48 उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रॉस है, इंग्लिश वर्जन भी दिया है, पढ़ लीजिएगा। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। 48 2 क्वेश्चन आपके पास लास्ट और बचे हैं, उनको भी देख लेने हैं। यहां पे देखेंगे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+L होती है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्जन में भी ये लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब यहां पर कमेंट आपको एक और करना है,
जो हमारी विंडोज स्क्रीन होती है, जो विंडोज स्क्रीन है उसको जो है लॉक करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। यहाँ उबंटू पूछा है, हमने आपसे पूछा है विंडोज स्क्रीन। जो आप चलाते हो विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 ये चलाते हो, तो इसको लॉक करना हो तो क्या करेंगे, कौन सी शॉर्ट की दबाएंगे, कमेंट में दबा के आंसर दीजिए, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन है। 50 नंबर, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल सही जवाब है, विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया जाता है। जो आप विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 और 12 ये सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर 50 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास में देखेंगे इतना ही रहेगा। ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चन है, उसके अलावा किसी टॉपिक को नहीं उठाया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन स्पेशल क्लास, कंपाइलेशन क्लास है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।